नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको यूपी पीसीएस मेंस 2018 भी देना है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 भी देना है। दोनों ही एग्जाम जो है वो जून में पड़ गए, इसलिए बड़ी समस्या हो गई लोगों को कैसे क्या किया जाए। इसीलिए देखिए, ये एक छोटी सी कुछ टिप्स होंगी मेरी। करने को सब कुछ दुनिया में पॉसिबल है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। अपने ऊपर भरोसा तो रखो यार तुम। तो पहली बात तो ये है कि ये एक डिस्क्लेमर है कि जो भी अगर फॉलो कर रहा है हमको अपनी रिस्क पे ही करे, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए क्या करते हैं। एक तरफ आपको प्रीलिम्स वाला कोर्स पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लेके चलनी है, दूसरी तरफ आपको सब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलनी है और लिखना भी, आंसर राइटिंग भी करनी है। दोनों चीजें करनी है, 100 दिन का टाइम है। तो जो लोग एकदम स्ट्रेटेजिकली और ठीक से करेंगे, मेन चीजें पढ़ो। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे लाइब्रेरी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। उतनी चीजें पढ़ो जो मुद्दे की हो, जो आपको एग्जाम में हेल्प करें। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या है। अब मैं कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ। मान लीजिए पॉलिटी की बुक से चालू करते हैं। लक्ष्मीकांत की बुक है, वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वो पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप प्रीलिम्स दो और चाहे आप यूपी पीसीएस का मेंस दो, क्योंकि मेंस में जो जीएस पेपर 2 है उसमें बहुत सारे टॉपिक वहां से लिए गए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो गया, प्लस आपका जो कुछ पॉलिटी वाले उसके जो अलग से टॉपिक्स है, जैसे फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक तो वो लक्ष्मीकांत में कवर है, ठीक है। तो आप क्या करिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए पूरी, ठीक है। रिवीजन भी कर डालिए। पॉलिटी का जो करंट अफेयर वो मैं करा दूंगा। मेरे करंट अफेयर पे भरोसा रखिए, पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे यार, कुछ नहीं छोड़ेंगे। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। पीआरएस इंडिया की समरी आप ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, मेंस प्री दोनों के लिए है वो। तो पॉलिटी इससे कवर हो जाएगा। बाकी अब देखिए जीएस 2 में क्या है। जीएस 2 में मेनली पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये मेनली जो पार्ट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर लेना। सब करवा देंगे यार, टेंशन की समस्या नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ वैसा समझा देंगे लेमन की भाषा में कि करके आओगे बिल्कुल, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा मैं ये कई सारी चीजों में फंसा हुआ हूं, लेकिन सब करवा दूंगा और अभी आप बस देखते जाइए बस। अभी तो पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत वहां भी पढ़नी है, यहां भी पढ़नी है। इंटरनेशनल रिलेशन में करवाई दूंगा। जो बाकी बचे टॉपिक, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो हमने ऑलरेडी करा दिया है। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतलब जीएस पेपर में जो टॉपिक वाइज कुछ 20-22 दिए हुए हैं ना यूपीपीसीएस में, उसके हम अलग से एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दे रहे हैं। 1.5 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो है। बस यार बैठ के देखना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। वो मैं और अभी बनाऊंगा। गवर्नेंस का वीडियो बनाना है मुझे कंप्लीट, एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप उसको देख लीजिएगा, पूरा हो जाएगा उसमें कवर। और जो सिटीजन चार्टर का मैं बना ही चुका हूं, तो पॉलिटी के लिए ये हो गया। करंट अफेयर जो मेरा है बस उतना कर लीजिएगा, बस बहुत है उतना। दूसरी बात करते हैं, फिर चलो ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। 11th और 12th की तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 11th क्लास की जो है वो मेनली बची हुई है, वो अभी हम कराएंगे। तो वो प्री में भी आ जाएगी और मेंस में भी आ जाएगी। मेंस में क्यों आ जाएगी? क्योंकि जीएस पेपर 1 में है, और जीएस पेपर 1 में जो बचे हुए टॉपिक हैं, ओशियनिक रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजें जो है उसके वीडियो आपको मिलेंगे। मार्च के एंड तक का टाइम तो दीजिए सरकार जी, और थोड़ा सा रुकिए बस, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप इतना कर लीजिएगा, वो आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए, और प्लस जो हमारी प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर लीजिए। गो शिलियोंग की बुक भी हमारी एक एडुकेटर से बात चल रही है, बहुत जल्द देने वाले हैं आपको, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, चलो भैया जी। अब देखिए हिस्ट्री में प्री में आएगा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों चीजें। लेकिन यहां पे जो है ये, यहां पे बस मेंस में आपका मॉडर्न वाला है जो पार्ट, वो जरूरी है, ठीक है। मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर वाला आएगा। और यहां पे मेंस में दो चीजें हो रहेंगी हिस्ट्री की, एक तो है वर्ल्ड हिस्ट्री और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की समस्या वाली बात ही नहीं है, उसके लिए मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, या फिर हमारा कोई एडुकेटर शिवमेश बनाएंगे, या फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक यूपी पीसीएस मेंस के जो एग्जाम की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई, उसमें करीबन 110 वीडियो हो चुके हैं। आप वो पूरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें कई सारे जो टॉपिक हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बैठ के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देख लोगे तो मजा आ जाएगा, सब एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है वो एक ही वीडियो में है, कुरुक्षेत्र पूरे साल की एक ही वीडियो में है, योजना पूरे साल की एक ही वीडियो में है। तो बहुत बड़े बड़े, पूरी क्लास 11 की जो फाइन आर्ट है ना, आर्ट एंड कल्चर वाली, वो पूरे एक वीडियो में कर दी मैंने। तो हिस्ट्री का ये है। हिस्ट्री के लिए क्या करिए आप, बस ये आरएस शर्मा वाली और मिडेवल वाली बुक पढ़िए। मेंस के लिए जो है उसमें नहीं आता इतना एंशिएंट वाला, लेकिन आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट तो है। तो वो अगर आप इधर ये 3 बुक पढ़ेंगे ना, आरएस शर्मा और मिडेवल वाली, सतीश चंद्र, और वो जो आपकी स्पेक्ट्रम है, तो वो काम आएगी यार, उधर भी आएगी, ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री का हो गया। और हिस्ट्री में कोई ऐसी न्यूज तो होती नहीं है।
कभी कभार कोई खुदाई उदाई हो जाती है तो निकल आए, वो बात अलग है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई। अब साइंस इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए साइंस में मेनली तो है वो करंट अफेयर वाला पार्ट, वो मैं ऑलरेडी करा दूंगा, मैंने आपको बताया। मई के फर्स्ट वीक में आपको पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर मिलेगा, जनवरी 2018 से लेके अप्रैल 2019 तक का 16 महीनों का पूरा देंगे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स के लिए और यूपीपीएससी मेंस 2018 के लिए। ठीक है, तो साइंस उसमें हो जाएगा बहुत सारा कवर, प्लस एनसीईआरटी की जो समरी है वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, एक बार उस वीडियो को देख डालो। मान लो बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो जो हमारी समरी है वो देख डालिए आप पूरी। जीएस 3 में जो है उसमें साइंस और वो आते हैं, उसके लिए एक एडवोकेटर से बात चल रही है बहुत जल्दी जो है। ये देखिए इसमें जो मेजर पार्ट है वो करंट अफेयर का है, तो मेजर पार्ट तो मैं ही कवर करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, बाकी जो बचे हुए पार्ट है उनके लिए भी आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, वीडियोस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब साइंस की हो गई। अब इन्वायरमेंट का बस ये है कि अगर मान लीजिए दोनों आपको एग्जाम देने, तो मेरे हिसाब से शंकर आईएएस मत पढ़िए आप, इतनी जरूरत नहीं है वहां पे। कुछ इन्वायरमेंट के करंट अफेयर देख लीजिए ठीक से, प्लस इन्वायरमेंट के मैंने एक दो पापा वीडियो बना रखे 4-4 घंटे के, सब कुछ जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, नेशनल पार्क कहां पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, सब कुछ उसमें दिया है यार। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर। और अब एक मेंस के लिए और टिप्स बताऊंगा, अभी सुनते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस और इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी बचा है। इकोनॉमी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास 11 की ठीक से पढ़ डालो यार, बहुत जरूरी बुक है यार। क्लास 11 की मेंस के लिए भी जरूरत होगी और आपकी प्रीलिम्स के लिए भी जरूरत होगी। और क्लास 12 की जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके मेजर जो कॉन्सेप्ट है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, फिर उसके जो बाकी कॉन्सेप्ट है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, सब कुछ, इसके लिए मैं प्रीलिम्स के लिए अभी एक आध पापा वीडियो और बनाऊंगा इकोनॉमी के लिए, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली ऐसे आप ये कर सकते हैं। इकोनॉमी में बाकी कुछ तो है नहीं, इकोनॉमिक सर्वे आया नहीं इस बार, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। इंटरिम बजट है, छोटा सा था, वो एक दो वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, या फिर आप जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमी, प्लस उसमें गवर्नमेंट स्कीम है, एक वीडियो दे देंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हो जाएगा। अक्टूबर 2018 तक का दे रखा है, अभी अप्रैल तक का दे देंगे, बस हो गई समस्या सॉल्व यहाँ पे। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है वो करंट अफेयर का मैं दे ही रहा हूं, और प्लस उसके लिए जो है क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली बुक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, एक ही बुक पूरे एक वीडियो में, तो वो वाला आप देख लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, प्लस अभी आर्ट एंड कल्चर के कुछ नोट्स मैं और दूंगा वीडियो के फॉर्म में, वो मेंस और प्री दोनों के लिए होंगे, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होंगे वो। एक एडुकेटर से बात चल रही थी, लेकिन अब एडुकेटर कई बार बहुत ज्यादा भाव खाने लगते हैं, और इसीलिए फिर मुझे खुद कूदना पड़ता है, आगे में झुकना पड़ता है बिल्कुल। मैं इसीलिए तो पूरे दिन मतलब घुसा रहता हूँ बिल्कुल, कि मुझे मतलब इतना ज्यादा एकदम कोहलू का बैल होता है ना, जैसे 2-4 घंटे बस सो के और फिर सुबह से उठ जाता हूँ कि चलो काम पे चलो। तो वही हालत है मेरी, और मैं वैसे मैं खुश हूँ। वो वाला मैं कर दूंगा आपको, और टेंशन मत लीजिए। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस और इन्वायरमेंट का बता दिया मैंने, आर्ट एंड कल्चर का बता दिया। अब बचा है करंट अफेयर, वो मैंने पहले ही बोल दिया है। लेकिन मेंस के लिए ना कुछ चीजें आपको, एक चीज बस ध्यान रखनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर लो भैया जी और बहिनी जी। आंसर राइटिंग 2 लिख लिया करो डेली बस। बाकी प्रीलिम्स के लिए देखिए पढ़ाई जो करिए बुक से पढ़िए, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए, सोच डेवलप करिए अपनी। जो भी पढ़िए आप उसको अपने आंख बंद करके थोड़ी देर सोचिए कि अच्छा आपने ये पढ़ा, मान लीजिए किसी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो जो भी पढ़ा हो आपने, आप उसको देखिए। नोट्स सिर्फ वही बनाने चाहिए जो आप चीजें भूल जाते हैं। हर चीज का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यार। करंट अफेयर को नोट्स बनाओगे ना, कॉपियां भर जाएंगी, पुत्थल बन जाएंगे पूरे, और कुछ नहीं हो पाएगा रिवीजन। सब ये बता रहा हूं, इसलिए नोट्स सिर्फ वो बनाओ, एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले आओ, बड़ा सा चार्ट पेपर लाके उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स लिख लो बस। और प्लस नोट्स वो बनाओ जो आप एकदम शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो भूल जाते हो, बस उतनी चीजें लिखो उसमें। और एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी ले आओ, उससे ज्यादा नोट बनाओ, उसी में सेक्शंस कर लो, बड़ी बड़ी मोटी सी बुक ले आओ, बस उतना बहुत है यार। तो ये हो गया आपका। ठीक है, मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए तैयारी करनी है, तो बाकी तो आप पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, सोच समझ रहे हो। और उसके अलावा बस मेंस के लिए ये करिए कि डेली 2 क्वेश्चन जरूर लिखिए कम से कम। ये एक बस मेंस के लिए अलग से टिप है। और प्लस हमारी जो मेंस की प्लेलिस्ट है उसको पूरा फॉलो कर लीजिए, उसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं दे रहा हूं अलग से। आप हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े कोई दिक्कत नहीं है यार, हम बहुत लोग को पसंद नहीं आते, हमको पता है यार।
नफरत करनी है तो करो, लेकिन बात तो सीख लो ना कि क्या चीज बता रहा है बंदा, जो वो बात जो है वो कर लो। बाकी आप अपना गरियाते रहो, जो आपका वो है जो यहाँ पे कई लोगों का एजेंडा चलता है, चलाते रहो यार, हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आप कर लो। और उसके अलावा आप कहीं से भी डेली मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो है प्रीलिम्स का भी एक ग्रुप चल रहा है 3 प्री वाला, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं बहुत सारी समरी पीडीएफ दे दूंगा, आपका उसी में हो जाएगा आराम से, कंप्लीट मटेरियल दे देंगे उसमें, प्लस टेस्ट सीरीज है 15 आपको मिल जाएंगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस दे देंगे आपको, जैसे स्पेक्ट्रम के पूरे क्वेश्चन दे देंगे, ओल्ड एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा, मिडिवल के, ये सब दे देंगे आपको, ठीक है। प्लस जो हमारी टेस्ट सीरीज है यूपीएससी जो लेवल की है वो वाला दे देंगे पूरा यूपीएससी पे। आप देखिएगा, सैंपल देखना हो तो देख लिया। मेंस का भी ग्रुप है हमारा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मटेरियल है। और मैं देखिए अभी कई दिनों से जो है ना मटेरियल मैं देता जा रहा हूं, लेकिन अब कुछ नए लोग हो रहे हैं ज्वाइन किए, तो उनको बड़ा लग रहा है वैसे कि अब तो मैं क्या करता हूं, मैं हर महीने के एंड में जो पुराना जितना मटेरियल है उनको सब एक जगह जोड़ के एक फाइल करके दे देता हूं, कि ताकि उन लोग को समस्या ना हो। अब एक मान लीजिए जैसे जीएस पेपर 4 है, अब जीएस पेपर 4 के लिए क्या करना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, 15 वीडियो एक बार देख डालो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कुछ तो पहले। वैसे तो जीएस पेपर 4 के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जीएस पेपर 4 जो है अंडरस्टैंडिंग पे होता है, केस स्टडी वहां पे मेजर पार्ट है, उसी पे नंबर मिलते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमारी पूरी सीरीज है, आप उसको पढ़ डालिए, या फिर कहीं से भी नोट्स लेके पढ़ लो यार। तो जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग को एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़नी है, प्लस आपको जो है ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पॉलिटी के पढ़ने हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो वाला प्री में भी काम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर के थ्रू अगर मान लो कनेक्टेड है तो हो जाएगा वो, ठीक है। और प्लस जीएस 4 वाला पेपर पूरा पढ़ना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला तो प्री में भी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी वाला है मेंस में तो वो इधर भी आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के पूरे क्लास दे देंगे। तो बस भरोसा रखो यार, सब कुछ हो जाता है यार। कुछ बस ये है कि अपने ऊपर आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए और थोड़ा जोश में भरे रहिए, बिल्कुल ठीक है। डेली 6-7 घंटे का टारगेट तो यार कम से कम 8 घंटे का टारगेट लीजिए। और जहां भी आपकी जॉब है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो रास्ते में आते जाते कुछ वो न्यूज सुन लिया करो, कुछ वीडियो लगा लिया करो अच्छे से, कुछ AIR की समरी सुन लिया करो, ठीक है। हमने इसीलिए चालू किया है, PRS इंडिया चालू कर दिया, योजना कुरुक्षेत्र चालू कर दिया है, ठीक है। RSTV की जो जितनी भी प्रोग्राम्स है उनकी समरी चालू कर दी है, PIB के अभी फिर से 1 साल का देने वाले हैं, फिर प्लस जो मेरे करंट अफेयर है, प्लस ये सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं से AIR की जो न्यूज समरी आती है, डेली समाई की आती है, वो सुन लिया करो, बहुत फायदा होगा इसमें, ठीक है। आप मान लीजिए ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हैं तो जो मान लीजिए गाने सुनते हो ना, गाने की जगह ये सुन लिया करो यार, 10 मिनट का होता है, AIR में प्रोग्राम आता है डेली, उसमें एडिटोरियल की समरी दे देते हैं, नहीं पढ़ने का टाइम मिला तो उधर कर लो। तो थोड़ा बहुत मैनेज आपको करना पड़ेगा और थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा कि आई कैन डू इट यार, तो आप कर सकते हैं। और बस यही थोड़ा सा बोलना था, थोड़ा ज्यादा बोल गया हूं तो माफी चाहता हूं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।